नारियां अपने चरित्र, आदर्श, प्रतित्व रक्षा और वीरता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध रही। जब भी देश को आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण गंवाए हैं। देश और जाति की रक्षा के लिए न केवल अपने को ही उत्सर्ग किया, बल्कि कर्तव्य मार्ग पर लाने के लिए पतियों को भी प्रेरित किया। राधे राधे मित्रों, मैं रवि कुमार एक बार फिर से निकल पड़ा हूँ एक नए ज्ञान की तलाश में, और आज हम अपने ज्ञान को तलाशने वाले हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिस पन्ने के बारे में शायद आपको मालूम ही नहीं। वीरांगना वीरमती ऐसी ही आदर्श नारियों में से एक हैं जिन्होंने देशद्रोही पति के साथ जीवित रहना कलंक समझा। देश धर्म की कीमत उन्होंने अपने पति के जीवन से बढ़कर समझा। फलस्वरूप अपनी ही नंगी तलवार द्वारा अपने पति की हत्या कर दी और स्वयं स्वर्गलोक सिधार गई। 14वीं सदी के राजा रामदेव अपनी वीरता और प्रजा पालन के लिए प्रख्यात। देवगिरी उनकी राजधानी। उन्हीं दिनों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी राज्य करता। उसकी क्रूरता से सारा देश परिचित हो चुका था। हिंदुओं को नष्ट करके उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटने और हिंदू राजाओं का राज्य हड़प लेने के लिए बेतरह तुला हुआ था। इसी उद्देश्य को लेकर उसने चित्तौड़ पर भी चढ़ाई की थी। चित्तौड़ तो उसे मिल गया, पर जिसके लिए इतनी खून खराबी करनी पड़ी वह पद्मिनी उसे न मिली। अपने बचाव का कोई उपाय न देखकर रानी ने जौहर व्रत करके अग्नि मां की शरण ले ली थी। साथ में 12,000 क्षत्राणियां और भी जल मरी। वहां से निराश अलाउद्दीन की आंखें देवगिरी पर जाती। उस छोटे से राज ने खिलजी को साफ साफ बता दिया था कि देवगिरी अपनी स्वाधीनता बनाए रखने के लिए खून को भी पानी की तरफ बहा सकता है। राजा अपने वीर मराठा सेनापति पर बहुत भरोसा करते थे। सचमुच उनके रहते हुए शत्रुओं की दाल न गल सकी, परंतु दुर्भाग्य यह था कि सेनापति एक दूसरे युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा को अपने इस बहादुर सेनापति के निधन का अपार दुख हुआ। वैसा निष्ठावान, देशभक्त और विश्वास पात्र सेनापति मिलना कठिन था। फिर भी उस स्थान की पूर्ति तो करनी थी। उसके ही दामाद श्री कृष्णराव को सेनापति नियुक्त किया गया। कृष्णराव का विवाह सेनापति की एकलौती पुत्री से हुआ था, जिनका नाम वीरमती था। वीरमती जब बहुत छोटी थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो चुका था। पिता बराबर लड़ाई के कार्यों में व्यस्त रहते थे, तो उनका पालन पोषण राजमहल में ही हुआ था। माँ का प्यार तो न मिला, परंतु राजा रानी इसे अपने ही बच्चों की तरह मानते थे। एक राजकुमारी की भांति उनका पालन पोषण हुआ। राजा के परामर्श से ही पिता ने इनका विवाह कृष्णराव के साथ संपन्न किया था। कृष्णराव में तो ये सभी गुण विद्यमान थे जो एक सेनापति में होना चाहिए। वह बहादुर था, इसमें कोई संदेह नहीं। वह कुशल लड़का भी था, यह बात भी सत्य थी। परंतु सबसे बड़ा दोष यह था कि वह विश्वास पात्र न था। पति के कारण ही वीरमती दुखी रहा करती थी। वीरमती अपने ही पिता के समान साहसी, पराक्रमी और निर्भीक थी। स्त्री होते हुए भी वह सच्चे सूरवीरों जैसा हृदय रखती। अवसर देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर चढ़ाई कर दी। राजा के नेतृत्व में सैनिक उसका मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए चल पड़े। उसके संगठन, शक्ति, वीरता और रण कौशल के कारण अलाउद्दीन खिलजी को हार खानी पड़ी और वह भाग खड़ा हुआ। अलाउद्दीन जब उस युद्ध से भाग रहा था, उसे इस बात का आभास मिल गया था कि कृष्णराव उसकी पूरी मदद कर सकता है, बशर्ते उसे कोई ऊंचा एक पद देना पड़ेगा। खिलजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद बड़ी तैयारी के साथ अलाउद्दीन ने पुनः देवगिरी पर चढ़ाई कर दी। पहले की अपेक्षा सेना भी इस बार दोगुनी थी। राजा आश्चर्य में पड़ गए, परंतु वीर सैनिकों ने पुनः उसी बहादुरी से लड़ने का आश्वासन दिया।
इसी बीच कृष्णराव ने एक चाल चली। उसने कहा, अगर अच्छा होगा कि पहले शत्रु के सेना का पता लगा लिया जाए, इससे अपने मोर्चा बनाने पे और शत्रु पर फतेह पाने में सुविधा होगी। प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर यह कठिन काम करेगा कौन? शत्रु सेना में घुसकर उसका पता लगाना प्राणों की बाजी लगाना था, परंतु कृष्णराव ने कहा यह वह काम स्वयं करेगा। कृष्णराव की बहादुरी और साहस के लिए सभी लोग शाबाशी देने लगे। किसी को इस बात का भनक भी नहीं हुआ कि वह अपनी फौज का सारा रहस्य शत्रु को देने वाला है, परंतु पति का स्वभाव जानने वाली वीरांगना वीरमती को शक हो गया। उसे दाल में काला दिखाई देने लगा। उसने पति से कहा, दुश्मन की सेना असंख्य है, मैं यह नहीं चाहती जीते जी आप दुश्मन के हाथों पड़ जाए, इसीलिए आप अकेले युद्ध में न जाएं। उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं बड़े ही कुशलतापूर्वक शत्रु की टोली से वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वह चल पड़ा। वीरमती बहुत ही सोच में पड़ गई। उसे इस बात का डर न था कि उनका पति वापस आएगा कि नहीं आएगा, परंतु इस बात का डर जरूर था कि वह जाकर शत्रु के सामने सारे सैन्य बल की शक्ति का सारा रहस्य बता देगा। रहस्य पा जाने के पश्चात शत्रु अपना मोर्चा बनवाएगा, अपनी तैयारियां करेगा। फलस्वरूप देवगिरी पर फतह पाने के लिए अधिक कठिनाई न होगी। देवगिरी का राज्य तो जाएगा ही, साथ ही साथ प्रजा भी तबाह होगी। वीरमती को चैन न पड़ा। तुरंत ही उसने पुरुष वेश धारण किया, तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर चुपके चुपके पति के पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर गई होगी कि चलते चलते उसका घोड़ा रुक गया। उसने देखा कि एक झाड़ी में छिपकर अलाउद्दीन का सेनापति कृष्णराव से भेद ले रहा था, तो उसे देखकर उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उस वीर सिंहनी के संपूर्ण शरीर में बिजली दौड़ गई। उसे निर्णय करते देर न लगी कि इस समय क्या करना चाहिए। सोचा, ऐसे पति की अपेक्षा राष्ट्र के गौरव, मर्यादा और प्रतिष्ठा की कीमत बहुत कम है। उसने बिना एक क्षण रुके तेजी से अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कृष्णराव के ऊपर गरजते हुए सिंह की तरह टूट पड़ी और उसके कलेजे में देखते देखते तलवार भोंक दी। यह भयानक दृश्य देखकर यवन सेनापति चीख कर भाग गया। कृष्णराव ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बड़े ही दीन स्वर में बोला, प्रिय वीरमती। तुरंत ही उत्तर मिला, तुम्हारी प्रिया? तुम्हारी प्रिया तो लोभ है, ऐसे नीच पापी की प्रिया मैं नहीं। उसने आगे कहा, पति के बिना अब संसार भी सूना है, परंतु मुझे वही करना चाहिए जो पति के मरने के बाद पत्नी का धर्म होता है। दूसरे ही क्षण उसने अपने कलेजे में भी तलवार भोंक ली और पति के साथ सदा के लिए अनंत के गोद में सो गई। ऐसी वीर वीरांगना वीरमती, जिसने देश की रक्षा अपने राज्य के हित के लिए अपने गद्दार पति को ही मार डाला। जिस देश में ऐसी नारी हो, उस देश का मस्तक, कीर्ति, गौरव और यश सदैव ही बना रहे। वहां पहुंचकर दुश्मन को भी परास्त होना पड़ेगा। मित्रों, आज के ज्ञान की तलाश हमारी कैसी लगी, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं और मिलते हैं अपने अगले ज्ञान की तलाश में। तब तक के लिए श्री राधे राधे।